ने कहा था मुझे पूरा एनेस्थीसिया दे दो, बेबी होता है तो सब आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेडी की सिचुएशन को नहीं उस टाइम पे समझा जाता। डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद पैम्पर करना छोड़ दिया जाता है। वो चीज बहुत बुरी भी लगती है। नीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो जिस तरह मैंने आप सभी से वादा किया था कि आज के व्लॉग में प्रभ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, ये मेरे को कमेंट से आइडिया आया था, मेरे को कमेंट किया रिद्धि जिसके बारे में एक्सपीरियंस बताना है वो देख लो कितना शोर मचा रही है पीछे। तो इसमें प्रभ बताएगी कि इनकी जर्नी किस तरह रही, 9th मंथ इनके किस तरह गए 1 by 1, और अभी फिर ये क्या फील कर रही हैं, अभी तक ये पूरा जर्नी को कैसे फील करती हैं। तो पूछते हैं प्रभ से। हाँ जी प्रभ जी, बताइए आपकी जर्नी किस तरह रही इस रिद्धि को इस दुनिया में लाने की। हाँ जी। बढ़िया जर्नी थी, बहुत बढ़िया जर्नी थी। ब्लॉग खत्म। अच्छा, तो पहले मंथ से शुरू करते हैं। आपको पहले मंथ में कुछ पता लगा था? पहले मंथ में ना, पहला मंथ सबसे ज्यादा खराब था। हाँ, उस समय हम दिल्ली भी गए थे ना। हाँ, उस समय दिल्ली भी गए थे और हम उस समय ब्लॉग में ये बोल रहे थे बीपी लो हो रहा है, बीपी लो हो रहा है। आपका भी लो हो रहा था, मेरा भी लो हो रहा था। बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा था और टांगे कांप रही थी। मेरे को है ना एकदम कमजोरी, ऐसे बेबस लाचार सी मैं खुद को फील कर रही थी उस टाइम पे। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे था कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे ऐसे झपकियां आती थी। ऐसे बहुत बुरी हालत थी इसको मेरी। उठाओ जी पहले तो। आप ये कह रही है मम्मी के पास जाना, मम्मी के पास जाना है। मम्मी के पास जाना, मम्मा के पास। हाँ, बताइए। तो ऐसे ही था मेरा पहला मंथ, तो कि हाँ। बॉडी में हलचल हो रही थी अंदर ना पूरा। तो वो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा मेरा लो था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। उस समय तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, उस समय पता भी नहीं था। वो तो पता तो बाद में चला। पता कौन से मंथ में चला? दूसरे मंथ के बाद। सेकेंड मंथ में पता चला। ओके। और सेकेंड मंथ में ऐसे था, मुझे अदरक की बहुत क्रेविंग हो रही थी। जैसे मुझे हर चीज में मुझे अदरक वैसे ही पसंद है, मुझे अदरक का फ्लेवर इस अच्छा पॉइंट ऑफ लगता व्यू से जरूर बताना, आपकी क्रेविंग क्या हो रही थी, आपको फील क्या हो रहा था, है। पेन क्या हो रहा था, और हाँ। कैसा महसूस कर रहे थे। तो और उस टाइम पे मेरी ये एग्जाम की तैयारी भी चल रही थी। तो होता ये था कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। जैसे मेरे को बहुत मेरे को पढ़ने का शौक ही है। तो आपने भी पहले देखा था कि मैं पूरी डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करती थी ना, 3-3 बजे तक रात को पढ़ती रहती थी कि मेरे को जो सिलेबस मिला था मेरी क्लास में मैं वो सारा याद कर लेती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरे को बेबी कंसीव हो गया, ये फर्स्ट मंथ में से ही ऐसे हो गया था कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तो फर्स्ट मंथ मेरे को ऐसे लगा कि चल थोड़ी तबीयत खराब है। सेकेंड मंथ जब शुरू हुआ तो फिर मेरे साथ ऐसा ही हो गया कि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा और मुझे अदरक की क्रेविंग हो रही। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं ब्लैक कॉफी में अदरक डाल के पी रही थी कि मुझे कॉफी की भी क्रेविंग हो रही है, अदरक की भी क्रेविंग हो रही है। ब्लैक कॉफी में अदरक का फ्लेवर डाल के मैं कॉफी पी रही हूँ। ऐसी हरकतें मैं कर रही हूँ। और ये इतनी गर्मी, यही वाला टाइम चल रहा था, सितंबर का मंथ था। पता भी नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद जब पता चला तो मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। मैं जब मेरे को पता चला तो मैं गई आंटी के पास, है ना, चेकअप करवाने के लिए। तो आंटी ने कहा कि हाँ पॉजिटिव है, आप अगले महीने आपने कार्डिक एक्टिविटी चेक करवानी है, ऐसे वैसे ना। तो सब कुछ हो गया, आपके साथ मैंने बात करी। तो इसी दौरान में बस यही था कि मतलब मेरे को ऐसे रोना ही आ रहा था कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे जो जैसे मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे ना, कि बस मैं सोई रहूं, मैं लेटी रहूं, मैं पड़ी रहूं। तो मुझे आंटी ने भी कहा था कि होता क्या था कि जैसे मैं ज्यादा कुछ कर लेती थी मेरे पैल्विक में पेन होती थी। तो आंटी कहते थे कि अगर तुम्हें पैल्विक पेन हो रहा है तो इसका सिंबल यही है कि तुम्हें लेटना है और रेस्ट करनी है। तो वो लेटना फोन लेके लेटना नहीं है कि तुम बोलो मैं लेट के फोन चला लेती हूँ। तुमने आंख बंद करके सोना ही सोना है। दोपहर में 2 घंटे, रात में 8 घंटे तुमने सोना ही सोना है। थर्ड मंथ में थोड़ा मतलब तब ठीक तक हो हमने गया किसी था। को भी बताया भी नहीं था। हाँ। तो जब थर्ड मंथ आया ना तो मेरे ऐसे होता था, मन करता था मैं ये खाऊं अभी। फिर जब वो चीज सामने आ जाती थी फिर मेरे को होता था कि नहीं खानी।
फिर ऐसे कि एक मोमेंट में मैं सारा खा जाऊं, एक मोमेंट में होता था बिल्कुल ही एक बाइट भी अंदर नहीं जाएगी मेरे मुंह के। फिर मुझे तेल की स्मेल बहुत चढ़ती थी, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल का वो लगाते हैं, तड़का लगाते हैं ना, तो जैसे ही तड़का लगता था मुझे ऐसे होता था कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरा मट्ठी खाने का दिल करता था, तो मम्मी कह रहे कि मैं मट्ठी घर पे फ्राई कर देती हूँ। कहीं मट्ठी नहीं मिल रही, जो मट्ठी मुझे खानी है वो नहीं मिल रही, वो जो एक ही रोटी जैसी होती है, तो वो नहीं मिल रही। मम्मी कहते मैं घर फ्राई कर देती हूँ। मम्मी ने घर पे तेल डाला, फ्राई करने लगे तो तेल की स्मेल इतनी चढ़ गई, मैंने एक भी मट्ठी नहीं खाई, मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाई थी। तो ऐसे हो रहा था। और कुछ भी खाती थी, आलू का पराठा इतना पसंद है, वो खा रही थी तो मेरे को उल्टी आ रही है कभी भी अचानक से। बर्गर जो इतना पसंद है, जो फ्लेवर वाला, वो खा के एकदम लग रहा है उल्टी आ जाएगी, मन ही नहीं कर रहा खाने का। ऐसे हो रहा था 3rd मंथ। और 4th मंथ जब हमने पब्लिक कर दिया था उसके बाद? 4th मंथ तो मेरा पूरा दुख, दर्द और पीड़ा वाला था। मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल, क्योंकि उसमें मेरे दांत के दर्द शुरू हो गए थे। वो हमने 2 दांत निकलवाए। बहुत पेनफुल, मतलब वो सर्जरी इतनी पेनफुल थी, ऊपर जो से दवाई नहीं स्टिचेस, खा सकते थे। ना मेडिसिन खा सकती हूँ, तेज मेडिसिन नहीं ले सकते क्योंकि प्रेगनेंसी है। और सर्जरी में इतना वो, मतलब वो इंजेक्शन ही इतने पेनफुल है जो वो एनेस्थीसिया देते हैं। फिर उसके बाद वो दांत उखाड़ के उनका वो जो स्टिचेस, फिर थूक थूक भी निकलने के में इतनी प्रॉब्लम होती थी मुझे। ऐसा था। तो 4th मंथ मेरा ऐसे निकला। हाँ। उसमें भी मेरे को कुछ समझ नहीं आया खास, बस दर्द दर्द में निकला। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पहली सर्जरी हुई, ठीक हुआ इधर से, तो दूसरी साइड होना शुरू हो गया। और ऐसा होता था इतना खाने का दिल कर रहा है लेकिन कुछ खा नहीं पा रहे। ओके, फिर उस समय हम जॉब भी शुरू कर ली थी हमने ना? नहीं, तब नहीं करी थी गजनी। हाँ, मेरे को याद नहीं। तब 5th भी मंथ नहीं में। करी थी। उसके बाद 5th मंथ जब शुरू हुआ तो था मेरा ड्रीम कैचर। हाँ, परफॉर्मेंस थी तो आपकी। मेरे वो मेरे प्रेगनेंसी के वो जो 2 हफ्ते थे ना, जो मैंने स्टूडियो में बिताए, वो मेरे सबसे बेस्ट हफ्ते थे। आपने डांस किया? उसमें मैंने डांस किया, मैं तो पूरा। आपके मन में कुछ इस तरह का मिथ नहीं आ रहा था कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, 5th मंथ चल रहा है, मैं डांस करूँ या ना करूँ? बहुत सारे लोगों ने हमें गालियां भी दी उस समय कमेंट्स में, नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा बहुत था। सारा कुछ गलत बोला कि यार डांस कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चे की वो नहीं है, ये नहीं, तो देख लो बच्चा मैं हमारा। रियल नाचता हुआ बच्चा हमारा। मैं सच में बताऊं ना, तो मेरी गायनी जो है, वो हमने पहले भी बताया कि वो हमारे स्टूडियो में डांस सीखते हैं ना। तो जिस दिन मुझे पता चला था, मैंने पहले दिन ही उन्हें ये पूछा था कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं, मैं डांस कर सकती हूँ कि नहीं। तो इवन उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम अभी भी डांस कर सकती हो, 1st 2nd 3rd मंथ में भी तुम डांस कर सकती हो। बस ये ध्यान रखना कि तुमने, एक हमारी थकने की स्टेज होती है ना, थकने की स्टेज से 2 स्टेप पहले रुक जाना। खुद को ओवर नहीं थकाना, खुद को बिल्कुल तंग नहीं करना तुमने। तो ये उन्होंने बोला था, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से 3 मंथ्स का, क्योंकि मेरी पहली बॉडी रूटीन वही थी ना डांस की, तो इसलिए फिर मैंने 1 मिनट में इसको छोड़। ये खेलना चाहती है वो, देखो, इसलिए उसको नीचे उतार दिया, फिर वो अपने आप ही आवाजें निकालती रहती है, चीखती रहती है। तो हाँ जी। फिर इसलिए फिर जब 5th मंथ शुरू हुआ, वो पहले 2 हफ्ते जो मैंने ड्रीम कैचर के लिए स्टूडियो में बिताए ना, वो बेस्ट थे। मतलब सारा दिन डांस देखते रहना, थोड़ा बहुत मेरे मैम भी नहीं करने देते थे मुझे ज्यादा प्रैक्टिस। जैसे मैं थोड़ा सा भी डांस एनर्जी से करती थी, मैम कहती प्रभ धीरे कर धीरे कर धीरे कर, टोकने लग जाते थे मुझे। तो वो 2 हफ्ते मेरे बहुत अच्छे थे 5th मंथ के। फिर उसके बाद ही उसी 5th मंथ के 3rd वीक में हमारा इंटरव्यू हुआ, हमारी जॉब लग गई। तो फिर मैं और खुश हो गई कि हम, चलो हमें जॉब मिल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि मैं मतलब बेरोजगार हो गई हूँ करके ना, मन में था वो बर्डन कि मैं आपके ऊपर बर्डन बन रही हूँ। तो जब जॉब लग गई तो फिर थोड़ा मुझे ये भी अच्छा लगा कि चलो ये एक अच्छा चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में कि हमारी जॉब लग गई। तो बस 5th मंथ ऐसा ही था। तो फिर हम घूमने भी तो गए थे 5th मंथ लास्ट, हाँ, 5th मंथ के एंड में, जिसमें जॉब शुरू नोबिता के लिए करने से वीडियो बनाई पहले, थी। उसमें हमने नोबिता के लिए वीडियो बनाई थी। और प्रेगनेंसी के दौरान नोबिता मेरे पेट को इतना लिपट के सोता था, मतलब जैसे उसको पता नहीं कोजीनेस फील होती थी, या उसको पता था कि अंदर बेबी है या क्या है,
तो वो बहुत मतलब ऐसे मेरे पेट को ही लिपट के सोता होता था। तो ये तो मेरा फिर जॉब स्टार्ट हो गई। जॉब स्टार्ट होगी तो उसके बाद तो पता ही नहीं चला टाइम 6 कैसे months निकल रहा गया। ना वो? 6 मंथ शुरू हुआ तो उस टाइम पे हमारा AIU नॉर्थ जोन आया। तो हम्म, उस टाइम पे मैं अब रियलाइज कर रही हूँ कि मैंने सच में बहुत गुस्सा किया बच्चों पे, सर के साथ, जो हमारे साथ के फैकल्टी थे, करण सर और सब। मैं इतना मतलब मेरे को ऐसे फील और होता है, अब मैं देखती हूँ कि मैं सच में सबके साथ कितना लड़ रही थी और मैं हर बात पे कितना मतलब मेरे को हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। हम्म। तो आपने किया था ऐसा फील कुछ? नहीं, मैंने तो सह रहा था मैं सब कुछ। नहीं सह रहा था सब। मतलब मैं करती थी ऐसे ज्यादा गुस्सा। हाँ, चिढ़ जाते थे, जैसे वो आइसक्रीम के लिए रोने लग गई। छोटी सी बात थी, कोई रोने वाली बात नहीं थी। हाँ, अब मुझे ऐसे। भी ऐसे हो रहा है कि मैं मतलब क्या आप किस बात पे रोने लगी थी। हम्म, तो ऐसे मतलब मेरे को गुस्सा बहुत, हर बात पे गुस्सा आ जाना कि इस बंदी की मैंने शक्ल भी नहीं देख रही, मुझे ऐसा गुस्सा आ जाता था। हम्म, तो ऐसा मेरा 6 मंथ निकला। फिर 7th मंथ आया। 7th मंथ में मैं विपासना गई। वो हम्म, मेरे 5 दिन जो मैंने वहां पे बिताए वो बेस्ट थे। उस हम्म, उन 5 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। हम्म, मेडिटेशन करना सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी। और वो उन 5 दिनों में जैसे सिर्फ अपने साथ टाइम बिताया मैंने। मैं हम्म, देखती थी इधर उधर, क्योंकि ना फोन था पास में, ना घड़ी थी पास में। और खाना पीना, और वहां पे भी लोग इतनी केयर करते थे। जो वो थे सेवक कहते हैं ना उनको। हम्म, जो सेवक थे वो जैसे मेरे को एक्स्ट्रा खाना देते थे, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। वो मुझे फ्रूट्स वगैरह एक्स्ट्रा दे के जाते थे कि आप ये ले लो। हम्म, तो वो मेरे वो 7th मंथ में वो 5 दिन बहुत अच्छे थे। उसके अलावा वो मेरे को एकदम से पेल्विक पेन वहां पे शुरू हो गया। मुझे UTI का प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर ना वो उस टाइम पे मुझे बहुत एकदम से डर लगा कि कहीं बेबी को कुछ हो ना जाए अंदर की। पेन, बहुत ज्यादा पेन, मतलब इतनी ज्यादा पेन हो रही थी कि ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी। मतलब मेरे को हर पोजीशन में पेन ही हो रही थी। तो वो महीना मेरा मेरा ऐसे वो थोड़ा उस टाइम पे मुझे हुआ। फिर उसके बाद चेक वेक करवाया तो सब ठीक था, नॉर्मल था, स्कैन हुई। तो उस टाइम तक ना, मतलब उस टाइम पे थोड़ा फिर भी नॉर्मल था मेरे को, मतलब नॉर्मल फील होने लग गया था, मैं एनर्जेटिक फील करती थी। हम्म। तो ऐसे निकला हमारा 7वां महीना। 8वां महीना। हाँ, बस ये पूछने के लिए हो गया हाँ, फिर मैंने 9वां यही महीना, पूछना। 8वां महीना। आप ही बता रहे हो, आपकी जर्नी है, आपने सहन किया जो किया है। हम्म। हम्म, तो बेसिकली हो पता क्या रहा था, जब प्रेगनेंसी हुई है ना, हम्म, तो सब कहते थे पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म, इसमें कुछ नहीं करना, हम्म, बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाए, उसके बाद सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर तो आराम से निकल जाता है, फिर नहीं पता चलता। फिर बाद में कहने लग गए 8वें महीने तक पूरा ध्यान देना होता है, 7वें और 8वें महीने बहुत मिसकैरेज होते हैं, बहुत ध्यान देना होता है, सीढ़ियां मत चढ़ना, ये मत करना, वो मत करना। तो मेरी मेरी गायनी बिल्कुल ओपोजिट। हम्म, उन्होंने कहना हाँ मस्त, सब कुछ कर, सब कुछ कर, बस थकने से 2 स्टेप पहले रुक जाना। हम्म, कि जब तेरे को लगे कि थकना शुरू हो रहा है, वो हाँ, फील भी नहीं करना तूने, उससे पहले ही तूने बंद कर देना जो भी कर रही है। हम्म, तो उन्होंने, मैं कहती थी, मेरे को कहते थे दूध पियो, मेरा हम्म, दूध पीने का दिल नहीं करता था। मुझे कहते थे पनीर खाओ, मेरा हाँ, पनीर खाने का दिल नहीं करता था। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बेस्वाद लगता था। हम्म, तो फिर ना, फिर कहते नहीं पी सकती प्लेन दूध, कोल्ड कॉफी बना के पी ले, शेक बना के पी ले, ये कर ले, वो कर ले। ये देख लो रिद्धि हमारा शेख। रिद्धु जी, तो रिद्धु जी, रिद्धु जी। हाँ। तो बस फिर ऐसे मतलब कुछ खाने का दिल नहीं करता था मेरा। गंद खाऊं बस, ऐसा होता था, गंद खा लूं बस, मैं हनी चिल्ली पोटैटो खा लूं, मैं मैकडी का बर्गर खा लूं, मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं। मैकडी का बर्गर तो मतलब ऐसे था कि मैं 4 भी खा सकती हूँ। फिर 8th मंथ। ये 8th मंथ का ही था। अच्छा, 9th मंथ। 9th मंथ। तो हमें 8th मंथ जब क्रॉस हुआ, हम बड़े रिलैक्स हो गए हाँ कि कि 8th चलो, मंथ ही हाँ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब 9th मंथ में तो हमें ये था भी कभी भी हमें आवाज पड़ सकती है, ये डॉक्टर ने हाँ। ऑलरेडी बता दिया था हमें। तो उन्होंने भी कुछ तारीख बोला था, ये क्रॉस कर ले बस।
हाँ उसमें फिर उन्होंने कहा Half- दो half- हफ्ते निकाल ले तूने। हाँ 8th मंथ के बाद हाँ 2 उन्होंने हफ्ते कहा था निकाले। तूने 19 तक का टाइम निकालना है। तो उस टाइम पे फिर वो हुआ निकल क्या, गया था। निकल गया, डांस वांस चल रहा था, बहुत स्ट्रेस था हम्म। उस टाइम पे, तो कुछ याद ही नहीं है मुझे मैंने उस क्या समय फील बहुत किया। बड़ा इवेंट कर रहे थे हम, पूरी रात हाँ रात वहां पे बैठे रहते थे। तो 9th मंथ की एज सच मेरे को कोई ऐसे खास मेमोरी है नहीं। हम्म। तो बस यही था, वो स्ट्रेस में टाइम निकला। तो जिस दिन हमने चेकअप के लिए जाना था 25th को, तो 24th की नाइट को, हाँ सोने में बहुत दिक्कत होती थी, जैसे जैसे पेट बढ़ता गया। फर्स्ट 3 मंथ्स तो ऐसे था कि चलो पेट के बल भी सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ता गया तो सोने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। पेट बड़ा था, साइड लेके कहते थे कि लेफ्ट साइड को ही ज्यादा सो, और मेरा राइट साइड को सोने का दिल करता था, मेरा सीधे सोने को दिल करता था। तो वो मैं सो नहीं पाती थी, तो रात को उठ उठ के जैसे सुसु जाने में बार बार सुसु जाना पड़ता था, बहुत सुसु आता था कि ब्लैडर, ऐसा लगता था कि अभी नहीं गई तो ब्लैडर फट जाएगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे, मतलब ये तो हो पूरी प्रेगनेंसी में रही है मुझे। तो बस यही था, यही एक्सपीरियंस था। और प्रेगनेंसी वाले दिन क्या हुआ था? जिस दिन प्रेगनेंसी मतलब वाले कि नहीं, डिलीवरी वाले दिन। हाँ उस डिलीवरी दिन वाले दिन क्या रात हुआ को, था? उस दिन रात को मेरे पेल्विक में पेन होनी शुरू हुई थी, जैसे मेरे को थोड़ी थोड़ी पेन्स फील हो रही थी। तो मैं जैसे रात को जब मेरे को नींद नहीं आती थी, प्रॉपरली सो नहीं पाते थे ना, तो जब मैं उठती थी तो मैं ना ऐसी पैरों के भार बैठ के खुद के मसल स्ट्रेच करने की कोशिश करती होती थी। हम्म। तो मेरे पेन हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा स्ट्रेच कर लेती हूँ, क्या पता थोड़ा ठीक हो जाए ना। तो वो पर स्ट्रेच भी किया, पेन ठीक नहीं हुआ। थोड़ी देर हुई पेन, वो हट गई। उसके बाद वो पेन नहीं हुई। तो अगले दिन चेकअप के लिए जाना था, तो जब आंटी ने चेकअप वगैरह किया तो उन्हें पता चला कि तो वो उन्होंने थोड़ा नोटिस किया कि मेरे को हार्ट बीट जो है बेबी की वो थोड़ी बढ़ी हुई लग रही है, तेज लग रही है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में जाने के लिए कहा मुझे 2 घंटे कि तुम ऑब्जर्व करो बेबी की हार्ट बीट, हम देखते हैं बढ़ रही है कि नॉर्मल रहती है। तो उन्होंने एक रेंज बताई थी मेरे ख्याल से, वो कह रहे थे अगर 120 से 140 पता नहीं ऐसे कुछ था, कि अगर इसके बीच में रहती है हार्ट बीट तो ये नॉर्मल है, 160 के बीच में। तो अगर ये 70-80 क्रॉस कर रही है, 170-180 पहुंच रही है और 120 से कम हो रही है तो रिस्क है। तो इस दौरान में ना बहुत बार ऐसे हुआ कि इसकी 180 से ऊपर भी चली गई हार्ट बीट, और ऐसे भी हुआ कि एक बार एकदम 115 पे आ गई थी हार्ट बीट इसकी। तो फिर वो कहने लग गए कि हमें रिस्क नहीं लेना। उन्होंने 4 घंटे, 3-4 घंटे वेट किया कि नहीं, हमें हम चेक कर लेते, कोशिश कर लेते हैं ये नीचे आ जाए, नॉर्मली हो जाए, पर नहीं हुआ। तो फिर लास्ट उन्होंने कहा कि हमें फिर सिजेरियन करना पड़ेगा, तो वो ऑन द स्पॉट सिजेरियन हो गया। क्योंकि चलो। इसका वाटर बैग छोटा था। वो हमें हाँ। 8th मंथ में ही पता चल गया था कि उन्होंने कहा था कि वाटर बैग छोटा है, 7 सेंटीमीटर है, अगर इससे थोड़ा भी कम हुआ तो हम नॉर्मल नहीं कर सकते। तो बाद में जब जब ये हुई है उस टाइम पे भी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि वाटर बैग में वाटर ही नहीं है, अभी एकदम खाली पड़ा है, चिपका पड़ा था वो। और ये बताओ फिर जब ये हो गई तो फिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट प्रॉब्लम हो रही थी जब मेरी सर्जरी हो रही थी उस टाइम पे। तो एकदम से जब बहुत ऐसे एक पुश सा वेट सा होता है, एकदम दबा के ना ऐसे पेट से, वो फिर कुछ करके वो निकालते हैं ना। तो उस टाइम पे मतलब जैसे ही आंटी ने बोला ना कि प्रभ बेटी हुई है, प्रभ बेटी हुई है, तो मैं ऐसे थी, मैं हंस रही थी, रो रही थी, हाथ ऐसे थे, वो हिलाने नहीं दे रहे थे हाथ। मैं हंस रही थी, मैं रो रही थी। तो जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे कहते क्या हुआ, तो मैंने कहा कि बेटी हुई है। तो मेरी आंखों में आंसू थे, तो पता नहीं अब उनको शायद ये लगा होगा कि शायद मुझे दुख हो गया कि बेटी हुई है करके ना। तो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। उन्होंने स्लीपिंग का मेरे को इंजेक्शन दिया हुआ था, पर पूरे जैसे पहले मुझे ऐसे बहुत फिर था। मैंने हाथ हूथ दबाया आपके, बहुत टाइम हाथ पैर दबाए आप, बहुत ज्यादा कुछ और ही कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे बहुत थे। मेरे को बहुत ऐसे ना, मेरे ये वाले हाथ में हम्म। एकदम ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया। मेरे को हम्म। ऐसे अकड़ंत फील हो रही थी कि बस मेरा हाथ दबा हम्म। दो, ऐसे बेबस था मुझे। वो सबसे टफ टाइम था वो। हम्म। तो क्योंकि स्टिचेस लग गए, हम्म।
पहले तो चलो वो एनेस्थीसिया था तो फील नहीं हो रहा था, एक तो जो बैकबोन में इंजेक्शन लगता है वो उन्होंने तीन तीन जगह में वो लगाते हैं, तो एक तो मेरी बैकबोन भी टेढ़ी है, तो मैंने उन्हें कहा था मुझे पूरा एनेस्थीसिया दे दो, मेरी कमर में मत लगाओ कि मेरी बैकबोन टेढ़ी है, तो वो उनको लगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, तो कहते अगर पूरा देंगे तो बेबी भी सो जाएगा, हमने पूरा एनेस्थीसिया नहीं देना। तो वो इंजेक्शन फिर वो सारा ना, तो एकदम से बॉडी एकदम ऐसे हो गई, सीधे ही लेटे, तो जो 2 दिन हॉस्पिटल में जो सीधे लेटे हैं ना, तो क्या हो रहा था, सीधे लेटने की वजह से मेरे पूरे ये नेक, ये चेस्ट सारी, ये शोल्डर, ये सारे मेरे सारी जगह में पेन हो रही थी, अजीब सी पेन हो रही थी, कि मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं अपने आप को हिलाऊं, थोड़ा स्ट्रेच करूं, थोड़ा हिलूं डुलूं, तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। बस यही था जब ये हुई। फिर उसके बाद जब इसे गोद में लिया तो फिर ऐसे लगा कि सच में मेरी बेटी है, मेरे पेट से निकली है। तो प्यारी सी। अब 5 महीने होने वाले हैं, हो ही गए हैं, तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, तो कैसा फील कर रहे हो अब आप? अच्छा फील कर रही हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा सा होता ही है, सुना भी है सबने, तो ये एक हर लेडी का इमोशनल पार्ट होता ही है, हर लेडी को हैंडल करना ही पड़ता है। पर ये था कि मेरे साथ आप थे, मुझे सपोर्ट थी, तो मैंने उतना ज्यादा शायद फेस नहीं किया, पर फिर भी मैंने ये चीज बहुत फेस करी है कि जब बेबी होता है तो सब आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मिथ्स भी बहुत है। तो मैं मतलब ये नहीं कहती कि गलत है, पर ये है कि लेडी की सिचुएशन को नहीं उस टाइम पे समझा जाता कि वो किस उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसके हार्मोन्स सारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, बेबी निकला उसके पेट से, वो किसी पेन से गुजर रही है, तो वो सारी चीजें है ना, लोग कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उसकी मेंटली वो किन चीजों को फेस कर रही है, उसका कुछ खाने का मन कर रहा है, उसका कुछ करने का दिल कर रहा है, उसको हर चीज से रोक दिया जाता है, तुम ये, और वो एकदम सडन चेंज होता है कि 9 मंथ्स उसको ऐसे रखा जाता है, तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम खा लो, और जैसे ही वो 9 मंथ्स खत्म होके जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद फिर ऐसे हो जाता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, बच्चे को ये हो जाएगा, बच्चे को वो हो जाएगा, और जहाँ के डॉक्टर बार बार कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल करता है तुम हाँ, वो डॉक्टर खाओ, ने क्लियरली बोला कि जो दिल करता है जो खाओ। दिल करता है तुम खाओ, कोई बेबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अच्छी चीजें खाओ, जो दिल कर रहा है वो खाओ। तो वो मुझे एकदम से लगा कि प्रेगनेंसी में बहुत पैम्पर करते हैं, फिर जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद पैम्पर करना छोड़ दिया जाता है, जैसे मतलब निकल गया होता जैसे है। मतलब निकल गया होता है, तो लिटरली वो वैसी वाली फील होती है उसके बाद ना, तो वो चीज बहुत बुरी भी लगती है। पर ये होता है कि धीरे धीरे ना हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने बच्चे के साथ कि हमें फिर वो बाकी चीजें मतलब फर्क पड़ता है, पर धीरे धीरे फिर उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि खैर मुझे इसी में ही सारी खुशी है, तो ऐसे हो जाता है फिर। तो ठीक है, जो आगे प्रेग्नेंट होने वाली हैं या प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है, उनको आप क्या मतलब कि अपना गाइडेंस देना चाहोगे, गाइडेंस या एक शिक्षा या कुछ है, एक टीचिंग क्या देना चाहोगे, मोटिवेशन? मोटिवेशन यही है, मैं तो यही कहूंगी कि मतलब पार्टनर सपोर्टिव होना चाहिए, पहली बात तो दूसरी ये चीज है कि वो पार्टनर्स को जितना वो समझेंगे वैसे वो खुशी खुशी रहते हैं, पर यह है कि किसी की मत सुनना, जो दिल करे वो खाओ, आप इंटरनली जो फील कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा है कुछ सही हो रहा है, आपको इंटरनली फील हो जाता है कि ये एक ब्लेसिंग ही होती है वो उस टाइम पे ना, कि आपको इंटरनली आपका बेबी ठीक भी है तो आपको पता होता है कि बेबी ठीक है, जब आप उसकी मूवमेंट्स फील करते हो, आप इंटरनली फील कर रहे हो कि मेरे अंदर कुछ हिल रहा है ना, तो जो दिल करे वो करना, खाने का दिल करे खाओ, पीने का दिल करे पियो, और ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें ज्यादा खाओ, जैसे मेरा प्रोटीन की कमी की वजह से मेरा सिजेरियन हुआ, क्यों मेरा वाटर बैग छोटा हो गया, बेबी की कॉर्ड गले में फंसी हुई थी, बेबी की हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी, 3-4 रीजन थे, तो जो होना है वो होना ही है,
तो और मेरे को पहले ऐसे बहुत था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, मैंने सिजेरियन नहीं कराना, मैंने उससे सिजेरियन नहीं उसके लिए भी कराना। मैं बहुत टाइम पहले से ही आपका माइंड मेकअप करना हाँ, शुरू कर दिया था मैंने कि अगर नहीं भी तो हुआ तो उसकी बर्डन नहीं लेना, उसका टेंशन नहीं लेना, तो कोई ये अवार्ड नहीं मिलने वाला। हम्म सबसे बड़ी बात है कि तुम दोनों सेफ रहो। हाँ, और यही बड़ी बात है कि फर्क नहीं पड़ता सिजेरियन हो नॉर्मल हो, फर्क ये पड़ता है कि बेबी ठीक हो, आप ठीक हो, और बस हेल्दी खाना जरूर खाना, अपनी प्रोटीन्स का, ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना, और लोगों के वर्ड्स को मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना। किसी को कोई कुछ भी बोले, आप किसी चीज का स्ट्रेस, किसी चीज को दिल में नहीं लेना, दिमाग में बिल्कुल नहीं लेना कि ये मत करो वो मत करो, जो दिल करे वो करो। तो ठीक है दोस्तों, ये था प्रभ का एक्सपीरियंस। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।